नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल फिनटेक्सॉन में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप इस इंडस्ट्री में हैं और इस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं या काम कर रहे हैं तो दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वो इन्फॉर्मेशन जो हमसे सीधा डायरेक्टली लिंक करती हैं और कहीं ना कहीं पे हमारे इंश्योरेंस इंडस्ट्री या कह लीजिए LIC के बिज़नेस में इम्पैक्ट डाल रही हैं, तो उसको हमें जानना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों अगर आप इस तरीके की कोई भी अपडेट्स इंश्योरेंस रिलेटेड, फाइनेंशियल लिटरेसी से रिलेटेड, क्योंकि मैं आपको बता दूँ मेरे जो चैनल का मिशन है वो है फाइनेंशियल लिटरेसी मिशन। मेरे मिशन का दोस्तों मकसद है सिर्फ यही है कि मैं एजेंट भाइयों की मदद कर सकूं और एजेंट भाई अगर फाइनेंशियल लिटरेट होंगे, इंश्योरेंस के जितने भी नए नए अपडेट्स उसके बारे में अपने आप को अवेयर करेंगे, तभी जाके वो मार्केट में लोगों को अवेयर कर पाएंगे। तो ज़रूरी है कि इंश्योरेंस जो एजेंट है, इंश्योरेंस जो एडवाइज़र है वो पहले अवेयर हो जाए, तभी जाके मार्केट में वो अवेयरनेस को अच्छे से ले जा सकता है और तभी जाके हमारी जो कम्युनिटी है, हमारा जो देश है वो तरक्की करेगा। तो दोस्तों मैं सिर्फ फाइनेंशियल लिटरेसी के तहत जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन आती है और ख़ास करके LIC से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी उसको मेरी कोशिश होती है कि जल्द से जल्द आप लोगों तक लेकर आऊँ। क्योंकि अगर हम बात करें दोस्तों एजेंट नेटवर्क की हम बात करें तो बहुत सारे ट्रेनर्स और मोटिवेटर आपको मिल जाएंगे जो रोज़ MDRT, TOT, COT बनाते हैं। तो दोस्तों मेरी जो कवायद वो इस तरीके की बिल्कुल नहीं है। मुझे ये पता है कि अगर आप फाइनेंशियली लिटरेट हो जाएंगे, फाइनेंशियली अवेयर हो जाएंगे, तो आपको MDRT, TOT, COT बनने से कोई रोक नहीं सकता और इस इंडस्ट्री में आपको खड़े होने से कोई हिला नहीं सकता। तो दोस्तों इन्फॉर्मेशन इस तरीके की मेरी कोशिश रहती है कि जो इंडस्ट्री में हलचलें हो रही है उसके बारे में आपको जानकारी दूं। तो दोस्तों इस तरीके का अगर इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने बाकी कम्युनिटी में भी लोगों को इसको शेयर करें ताकि वो भी इस तरीके की इन्फॉर्मेशन से अप टू डेट रहें। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत दोस्तों मैं LIC से ही करूंगा, क्योंकि बड़ी चौंकाने वाली जो आंकड़े हैं LIC की तरफ से आए हैं। और ये जो आंकड़े हैं जैसे कि आपने सुना होगा, इंश्योरेंस को जो रेगुलेट करने वाली अथॉरिटी है उसको बोलते हैं IRDA, और उसी IRDA का एक डिपार्टमेंट है जिसको बोलते हैं लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल। और ये जो डिपार्टमेंट है दोस्तों ये काम करता है इंश्योरेंस की अवेयरनेस को फैलाने का। जैसे आपने देखा होगा आजकल जितने भी एडवाइज़र कुछ पोस्टर्स लगाते हैं तो उस पर एक स्लोगन लिखा होता है, सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। तो दोस्तों ये जो स्लोगन है लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल द्वारा ही दिया गया है और ये उन्हीं का स्लोगन है। तो उन्हीं के हम वेबसाइट पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है और कहीं ना कहीं पे बीमा सुगम का जो काम का जो कुछ हिस्सा जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है। जैसे डेटा फैच करना, सारी कंपनियों का डेटा लेकर आना, सारे एजेंट नेटवर्क का डेटा कलेक्ट करना, ये सारा काम भी लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल को दिया गया है और ये गवर्नमेंट की ही एक बॉडी है। और तो दोस्तों इसी के साइट पे जाकर के मैंने ये सारा डेटा कलेक्ट किया है। उस साइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे शो नहीं कर पाऊँगा, सिस्टम पे आपको दिख नहीं पाएगा, लेकिन कोशिश करूँगा थोड़ा सा मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करके आपको दिखा दूँ ये साइट कैसे किस तरीके से है और क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपडेटेड है। तो मैं स्क्रीन पर थोड़ी दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। बाकी लिंक मैं आपको डाल दूंगा और मैंने इसके PDF डेटा का डाउनलोड कर लिया है, जिसका मैंने प्रिंट आउट भी निकाल दिया है। तो इसी प्रिंट आउट के बेसिस पे मैं चर्चा करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि इस आंकड़े से हमारे इंडस्ट्री पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है और LIC को क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो दोस्तों अगर हम बात करें डेटा की और लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल की बात करें तो उसके डेटा के अनुसार अप्रैल में LIC के 41,203 एजेंट टर्मिनेट हो गए हैं। दोस्तों 41,203 एजेंट टर्मिनेट होना एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है दोस्तों इंश्योरेंस इंडस्ट्री की बात करें, और ख़ासकर मैं LIC की बात करूं तो, क्योंकि अगर हम देखेंगे अप्रैल की अगर हम बात करें तो अप्रैल और ऑनवर्ड्स अगर हम किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की देखें तो जो कवायद होती है वो रिक्रूटमेंट की होती है, मतलब एजेंसी प्रमोशन की होती है, नए नए एजेंट बनाने की कवायद होती है ताकि हम इस साल को और अच्छे से कर सकें, अच्छे से बिजनेस जनरेट कर सकें। इस वजह से हम एजेंट की तैयारी में लेकर और सारा जितने भी DO, CLI और भी जो वर्टिकल्स होते हैं जहाँ पे इंश्योरेंस रिक्रूटमेंट की ऑप्शंस होते हैं वो सब लोग लगाते हैं। और ये पूरा प्राइवेट कंपनियों की भी यही कमाई होती है और एजेंसी प्रमोशन का काम चल रहा होता है। लेकिन उसी के हम डेटा की बात करें तो यहाँ पे चौंकाने वाली फिगर आई जिसमें कि 41,203 एजेंट टर्मिनेट हो चुके LIC के। और अगर हम बात करें मार्च के डेटा की बात करें तो मार्च के हिसाब से LIC के पास 14 लाख प्लस एजेंट थे, जो कि आज की डेट में नहीं है। दोस्तों
दोस्तों ये आंकड़े हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस आंकड़े पे डिपेंड करता है कि LIC की जो राह है वो कितनी कठिन हो सकती है आने वाले समय में। क्योंकि आंकड़े ये बता रहे हैं कि 41,203 एजेंट टर्मिनेट हो चुके हैं LIC से। और जैसा कि हमने बताया कि अप्रैल ऑनवर्ड जो होता है रिक्रूटमेंट का टाइम होता है, और सारी कंपनियाँ एजेंट बनाने में लगी होती हैं और एजेंट नेटवर्क को बड़ा करने में लगी होती है। वहीं पर हमारे HDFC की बात करें तो दोस्तों HDFC रिक्रूटमेंट में नंबर 1 पे चल रही है, और HDFC का जो एजेंट नेटवर्क है वो काफ़ी बड़ा होता जा रहा है दिन पे दिन। और LIC के मुकाबले HDFC की बात करूँ तो हालांकि डेटा कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन अगर कंपनी की बात करूँ LIC के इतिहास के हिसाब से मैं देखूँ तो जो LIC की मोनोपोली है वो कहीं ना कहीं पे आगे चल के वो ख़त्म हो सकती है। क्योंकि आप देखेंगे जो बाकी जितनी भी कंपनियाँ प्राइवेट की वो सब कहीं ना कहीं पे टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है, और LIC भी लगी हुई इस कवायद के अंदर, लेकिन LIC कहीं ना कहीं पे उनसे बहुत पीछे है। क्योंकि अगर आप देखेंगे आनंदा को लॉन्च किए हुए काफ़ी समय हो चुका है, लेकिन आज भी ब्रांचों के अंदर एजेंट आनंदा से पॉलिसी नहीं करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे आनंदा में टेक्निकल इशू आ जाते हैं, और इस वजह से एजेंट कोशिश करता है कि मैं फिजिकल मोड पे ही पॉलिसी को करूं। तो ये कहीं ना कहीं, और LIC अपडेट करने की कोशिश तो करे, लेकिन LIC के पास इस तरीके की टीम नहीं है जो जितने भी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उसको एक्टिवेट कर सकें, और या उस पर अच्छे से वो करें। या दूसरा टेक्निकल ट्रेनर्स नहीं है LIC के पास जो LIC के एजेंट को भी टेक्निकल ट्रेनिंग दे सकें कि अपने प्लेटफॉर्म्स को कैसे यूज़ करना है। तो कहीं ना कहीं पे इसके वजह से बहुत इम्पैक्ट आ रहा है LIC के बिज़नेस के ऊपर, और इस एजेंट नेटवर्क पे तो इम्पैक्ट आपने सीधा देख लिया। 41,203 लोगों को टर्मिनेट किया गया। तो मैं डेटा दिखा लेता हूँ एक बार, डेटा के हिसाब से समझेंगे। दोस्तों ये डेटा मैंने लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल से ही निकाला है, जैसे मैंने आपको बताया, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके हिसाब से देखें तो LIC के पास अप्रैल में 1 अप्रैल को LIC के पास जो आंकड़े थे वो थे 13,47,325 एजेंट थे उनके पास, और अप्रैल में उनके पास 12,790 एजेंटों ने ज्वाइन किया LIC को, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबसे जो बुरी बात वो ये है दोस्तों कि 30 अप्रैल तक इसमें से 41,203 एजेंट डिलीट हो गए, यानी कि सिस्टम से चले गए, टर्मिनेट हो गए। और एज ऑन डेट देखें, 30 अप्रैल के डेटा देखें हैं तो LIC के पास 13,18,912 लोग ही अवेलेबल हैं एजेंट के रूप में। यानी कि कहीं ना कहीं देखें तो हमारा पिछले साल के आंकड़े के हिसाब से 1-1.5 लाख तो वैसे ही कम हो चुका है। 14 लाख प्लस एजेंट थे LIC के पास, जो कि अब 13,18,000 के आसपास है। अब वहीं पे HDFC की बात करूँ तो दोस्तों HDFC के एजेंट नेटवर्क की बात करूँ तो दोस्तों 1 अप्रैल 2023 को उनका जो एजेंट नेटवर्क था वो था 1,79,435। ठीक है, तकरीबन 2 लाख के आसपास आ रहा है। और एडिशन की बात करूं, मतलब कितने एजेंट जुड़े, तो एजेंट इन्होंने सिर्फ 2576 एजेंट के आसपास जुड़े इन्होंने। लेकिन अगर मैं डिलीशन की बात करूँ तो सिर्फ 154 लोग ही इनके सिस्टम से डिलीट हुए, इनके सिस्टम से टर्मिनेट हुए। और अगर टोटल आंकड़ों की बात करूँ तो इनके पास आज की डेट में 1,82,157 एजेंट्स अवेलेबल है, जो कि काफ़ी अच्छी रेट है। अब दोस्तों ये तो हो गई एजेंट डेटा की। इससे इम्पैक्ट क्या पड़ा दोस्तों? कहीं ना कहीं पे जब टीम आपकी डिस्टर्ब होती है, टीम आपकी कम होती है, तो आपकी ताकत भी कम होती है, और ये कहीं ना कहीं पे टेक्नोलॉजी इसकी जिम्मेदार है, कहीं ना कहीं पे LIC की स्पीड इसकी जिम्मेदार है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे इससे डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या पड़ता है। दोस्तों ये डेटा भी मैंने लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल के साइट से निकाला है और मैंने डाउनलोड किया है। अगर किसी को भी ये दोनों डेटा चाहिए PDF फॉर्मेट में, मैंने डाउनलोड कर लिया है, और आप चाहें तो वेबसाइट पे जाके सीधा खुद ही डाउनलोड कर सकते हैं। तो लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल ही चुका हूँ। और उसके बाद भी किसी को अगर चाहिए कि मैं वेबसाइट पर नहीं विजिट कर पा रहा हूँ या कोई इशू आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में ही मेरा व्हाट्सअप नंबर है दोस्तों, और वहाँ पर मुझे आप पिंग कर देंगे व्हाट्सएप पे, तो मैं आपको ये डेटा एज इट इज़ प्रोवाइड कर दूँ PDF फॉर्मेट में, और अपनी जानकारी के लिए इसको अपडेट कर सकते हैं। तो ये डेटा दोस्तों बिज़नेस का है कि अप्रैल मंथ में कितना बिज़नेस हुआ टोटल, और इसमें दोनों डिफरेंसेस दिखा रखे हैं कि अप्रैल 2023 में कितना बिज़नेस किया हमने, और अप्रैल 2022 में कितना बिज़नेस किया था अभी तक। और उसके बाद बिज़नेस के साथ साथ हमने यहाँ पे प्रीमियम की भी काउंट किया और साथ में पॉलिसीज़ की भी काउंट किया। तो यहाँ पर मैं दोस्तों सबसे पहले हम बात करें कि ये डेटा देखेंगे सारा अल्फ़ाबेट के हिसाब से होता है, जितनी भी कंपनियाँ हमारे पास मार्केट में अवेलेबल हैं। आज की डेट में हमारे पास 24 कंपनी लाइफ इंश्योरेंस की हैं जो काम कर रही हैं। तो सबकी तो बात नहीं करेंगे, सिर्फ हम 2 कंपनी की बात करेंगे जो बिज़नेस को कहीं ना कहीं पे काफ़ी आगे लेके जा रही हैं, और डेटा की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ता है और कितना बिज़नेस का लॉस हो रहा है LIC को, वो ये भी बात करेंगे इसके बारे में। तो दोस्तों हम सबसे पहले चल देते हैं, हम HDFC की बात कर लेते हैं। HDFC जैसे मैंने कहा कि काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर लेके जा रही है, अपने एजेंट नेटवर्क को भी बड़ा कर रही है और साथ में बिज़नेस को भी बड़ा कर रही है। तो यहाँ पे मैं देखूँ HDFC का जो बिज़नेस है पिछले साल के मुकाबले
पिछले साल 1452 करोड़ रुपये का इन्होंने बिज़नेस किया था और इस साल इन्होंने बिज़नेस किया 1510 करोड़ का। तो मतलब कि बिज़नेस देखेंगे प्लस में है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा बाइफोकेट कर लूँ, थोड़ा सा और डिटेल में जाऊँ, तो इनका इंडिविजुअल सिंगल प्रीमियम जो है 181 करोड़ का है और इंडिविजुअल नॉन सिंगल प्रीमियम 452 करोड़ का है और ग्रुप सिंगल प्रीमियम जो है इनका 851 करोड़ का है और ईयरली रिन्यूअल प्रीमियम जो इनका 24 करोड़ का है। तो टोटल 1510 करोड़ के आसपास बनता है। पिछले साल के मुकाबले इनका पिछले साल 1462 करोड़ का बिज़नेस था, इस साल इन्होंने 1510 करोड़ का बिज़नेस किया है। तो बिज़नेस इनका प्लस में है और इनका पूरा डेटा देखूं तो मैं सारा डेटा प्लस में, सिर्फ एक इंडिविजुअल सिंगल प्रीमियम का डेटा इनका माइनस में है, वो 22% माइनस में है, बाकी सब डेटा इनका प्लस में है। और ओवरऑल परसेंटेज की बात करूँ पिछले साल के मुकाबले तो ये 14.40% से ग्रो कर रहे हैं और इनका बिज़नेस भी ग्रो करा। जैसे मैंने बताया कि 1400 करोड़ था पिछले साल, इस साल 1510 करोड़ है। अब हम आते हैं जो हमारे लिए बड़ी सोचने का विषय है, वो है दोस्तों LIC का डेटा। LIC के डेटा की बात करूं तो LIC ने पिछले साल 17,939 करोड़ का बिज़नेस किया। टोटल की बात करूँ जिसमें सिंगल, नॉन सिंगल, ग्रुप इंश्योरेंस, नॉन सिंगल ग्रुप इंश्योरेंस, ईयरली प्रीमियम, रिन्यूअल प्रीमियम सब काउंट है इसमें। तो ये इन्होंने किया था 17,939 करोड़ का और इस साल बिज़नेस जो किया इन्होंने अप्रैल में वो किया है 12,585 करोड़ का। दोस्तों अब लगा लीजिए 17,900 करोड़ प्लस है, मतलब 18,000 करोड़ मान सकते हैं उनको, और इस साल 12,565 करोड़ के आसपास किया है। तो कितने करोड़ कम हो गए आप समझ सकते हैं इसमें। और अगर हम बिज़नेस के परसेंटेज की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे अगर हम देखें, थोड़ा सा मैं डिटेल में जाऊँ, तो इनका जो इंडिविजुअल सिंगल प्रीमियम -23% है। उसके बाद अगर हम इंडिविजुअल नॉन सिंगल प्रीमियम की बात करें तो -3% है। ग्रुप सिंगल प्रीमियम की बात करें तो -65% है। ग्रुप नॉन सिंगल प्रीमियम की बात करें तो ये प्लस में 7.79% है, यानी 8% के आसपास प्लस में है। और अगर हम रिन्यूअल प्रीमियम की बात करें ग्रुप की तो ये -20% है दोस्तों। ओवरऑल अगर हम बात करें तो -51% है दोस्तों। और अगर इस साल की मैं ओवरऑल परसेंटेज की बात कर लूँ तो इनका सारा बिज़नेस, LIC का सारा बिज़नेस माइनस में चल रहा है। -25, -13, -58, -1, -9, -14 और टोटल अगर हम बात करें तो -9.89, मतलब 10% माइनस में LIC चल रही है पिछले साल के मुकाबले। और HDFC की बात करें परसेंटेज में, तो मैंने आपको जैसे बताया कि HDFC की जो परसेंटेज है वो बिज़नेस में भी प्लस में है, एजेंट में भी प्लस में है। और अगर हम बिज़नेस प्लस की बात करें तो दोस्तों इनका सारा बिज़नेस मिला करके ये ओवरऑल 14.40% प्लस में है, यानी 15% के आसपास इनकी ग्रोथ हो रही है। इस महीने भी इनकी ग्रोथ हुई है। और हर इनका वर्टिकल, चाहे वो सिंगल प्रीमियम का हो, चाहे नॉन सिंगल प्रीमियम का हो, चाहे रेगुलर प्रीमियम का, वो सारा वर्टिकल इनका प्लस में है। तो दोस्तों ये थी आंकड़े और ये मैं PDF आपको दे दूंगा जिसको भी चाहिए होगा। तो दोस्तों ये मेरे को दोस्तों ये मेरा बताने का मकसद सिर्फ एक ही था कि दोस्तों अगर हम लोग भी अपने सिस्टम को अपग्रेड नहीं करेंगे, अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक्टिवेट नहीं करेंगे, नए टेक्निक नहीं सीखेंगे अगर, तो कहीं ना कहीं पे हम लोग भी पीछे हो जाएंगे और हमें टेक्नोलॉजी पीछे कर देगी और ये इस कंपनी के एडवाइज़र, इस कंपनी के एजेंट जो है हमसे आगे निकल जाएंगे और हमारा ग्राहक हमें धीरे धीरे छोड़ता हुआ चला जाएगा। जैसे कि दोस्तों मैं भी कुछ ना कुछ नया सीखता रहता हूँ डेली, ताकि मैं अपने आप को अपडेट रख सकूँ। तो आपको भी दोस्तों कुछ ना कुछ नया सीखना है, अगर आपको कहीं पे मेरी मदद चाहिए तो मैं उसके लिए अवेलेबल हूँ। और जो भी चीज़ मैं सीखूंगा मेरी कोशिश है कि आप वो भी YouTube के माध्यम से मैं आप लोगों तक लेकर आऊँ, ताकि आप लोग भी उसको अपडेट कर सकें। तो कोशिश दोस्तों ये कीजिए कि LIC तो हमको नहीं सिखा पा रही, क्योंकि उसके पास इस तरीके का सिस्टम नहीं है। आप पुराने सिस्टम पे ही चल रही है, नए सिस्टम में आने की कोशिश करें, लेकिन वो काफ़ी स्लो स्पीड के साथ है, तो कहीं ना कहीं पर हम पीछे रह जाएंगे। तो आपने कोशिश करना है कि आप खुद भी थोड़ा सा इनिशिएटिव लीजिए और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे हम YouTube की बात करें, इंस्टाग्राम की बात करें, व्हाट्सअप की बात करें, फेसबुक की बात करें, गूगल की बात करें, गूगल पेजेस की बात करें, गूगल बिजनेस की बात करें, गूगल शीट्स की बात करें, ऐसे तमाम तरीके के सोशल मीडिया अकाउंट्स क्रिएट कीजिए, उन पर कहीं ना कहीं अपनी एक्टिविटी कीजिए और अपने आप को अप टू डेट रखिए। और इंश्योरेंस के जो भी इंफॉर्मेशन थी उसको तो बिल्कुल टिप पे रखिए, ताकि आप कहीं प्राइवेट वाले कस्टमर से मिल गए और उसने आपसे कुछ पूछ लिया तो आपके पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि अगर आप अप टू डेट नहीं रहेंगे तो दोस्तों जाहिर सी बात है आपका कॉन्फिडेंस जो है काफ़ी कम होगा, और कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो जाहिर सी बात है आपको बिजनेस नहीं जनरेट कर पाएंगे और वो कस्टमर आपके हाथ से निकल जाएगा।
तो दोस्तों इस वीडियो का मकसद मेरा यही था कि मैं आपको अपडेट कर सकूं जो भी मेरे पास नई इन्फॉर्मेशन है, और इस इन्फॉर्मेशन से आप अपने आप को समझ सकते हैं कि आप मुझे अपने आप को किस लेवल पे लेके जाना है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, नया अपडेट करते रहिए और अपने कस्टमर बेस को मेंटेन रखिए, उसको बड़ा करने के लिए कुछ ना कुछ नया करते रहिए। तो दोस्तों इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इसको वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको इस तरीके के नए अपडेट्स टाइम पे मिलते रहें। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में अगले टॉपिक से, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।